हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बच्चों? अजरसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन ए सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट श्रिंक्स। तो जब भी किसी सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो वो क्या करती है? श्रिंक करती है। क्या ये सही बात है क्या बच्चों? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। और हाई होने का रीजन क्या होता है कि उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है बच्चों? काफी ज्यादा हाई होती है। तो अब आप कोई भी सेल लेकर आ रहे हो, है ना? तो सेल के अंदर क्या होता है? जनरली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है, ठीक है? तो आप सॉल्वेंट को अगर क्या करोगे, सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखोगे, तो जो सेल जो स्ट्रिंग जो क्या होती है, सेल होती है ना बच्चों, तो जो सेल है इस तरीके से, तो ये जो सेल की जो ये हमारे पास इस तरीके से वॉल है, वो उस तरीके क्या बिहेव करेंगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेंगी। और जिस सॉल्यूशन में आप इसको रख रहे हो वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। उसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है? सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है? फ्लो करता है ना? ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है बच्चों? तो सॉल्वेंट फ्लो करता है, तो सेल के अंदर तो सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कहाँ पे ज्यादा है? तो सेल में। तो सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है तो यहाँ से सॉल्वेंट फ्लो करेगा, तो सेल क्या होती जाएगी? श्रिंक होती जाएगी। सो व्हेन ए प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट श्रिंक्स। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है बच्चों। इसके बाद क्या है कि रीजन क्या दे रखा है? रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ द वाटर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from the solution to the pure solvent by applying the excess pressure on the solution side is called the reverse osmosis। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है बच्चों? आरओ होता है ना हमारे घरों में, कि भाई हमें पता है कि वाटर का प्योरिफिकेशन कर रहा होता है, तो हमारे पास क्या होता है? इम्प्योर वाटर होता है, उसको हम आरओ मशीन में डालते हैं तो उससे हमें क्या होता है? प्योर अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट ऑब्टेन्ड कर रहे हैं बच्चों। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या इज यूज फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ द वाटर। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है? तो रीजन आपका बिल्कुल सही है, बट अजरसन और रीजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ये लगता हो कि भाई अजरसन की एक्सप्लेनेशन रीजन में दे रखी है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो बोथ अजरसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। काट दो बच्चों। बोथ अजरसन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजरसन। बिल्कुल सही है। अजरसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। गलत है। अजरसन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ये भी आपका गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन टू। आई होप एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।